सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। तो साथियों, आज हम बिना विकल्प पर समय न खर्च करते हुए जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं साहित्य शास्त्र से, ज़्यादातर हम अभी अलंकार का अध्ययन कर रहे हैं। उस अलंकार से जितने भी हमको ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों का बिना समय बर्बाद किए, इसीलिए देखो हमने विकल्प भी नहीं रखा है, विकल्प ही हटा दिया हमने कहा विकल्प को ही हटाओ, क्योंकि विकल्प रखते हैं तो देखो उसमें आपका समय जाता है। ठीक हो गया? तो इसीलिए बिना विकल्प के हमने सोचा आज से इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, अस्तु राजशेखरेण अलंकारशास्त्रे, यहाँ पे शास्त्रे कर दीजिएगा, राजशेखरेण अलंकारशास्त्रे कति विभावाः प्रतिपादिताः? 18 विभावाः प्रतिपादिताः। राजशेखरमते कविरहस्यस्य आदिप्रवक्ता कः? सहस्राक्षः। राजशेखरमते कविरहस्यस्य आदिप्रवक्ता कः? सहस्राक्षः। अस्तु, अग्रे सरामः। गिरिनगरस्य रुद्रदाम्नः शिलालेखात् अलङ्कारशास्त्रस्य रचनासमयः कः इति प्रमाणीक्रियते? द्वितीयशतकम्। ख्रीष्टाब्दपूर्वशतशतके पाणिनिना स्वीकृतयोः अलङ्कारिकयोः नाम्नौ कौ? पाणिनि के द्वारा किन अलंकारिकों को स्वीकृत किया गया? तो कहते हैं शिलालेख शास्त्रौ। अलंकार शास्त्र से स्वतंत्रतया अध्ययनम केन आचार्येण प्रारब्धम? भरतेन। ये जो भरत है ना, यही अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। भरते ने रचितः अलंकारिकः ग्रंथः कः? नाट्यशास्त्रम। नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का ग्रंथ है, जो कि अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक भी हैं। अलंकार शास्त्र के नहीं, रस संप्रदाय के। अलंकार संप्रदाय के तो भामा है। ठीक हो गया? रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। इन्होंने ही लक्षण दिया, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोग रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा ये भरत मुनि ने ही अपने नाट्य शास्त्र में कहा। देखो, लेखक का नाम यहाँ पे आया है और उनकी जो किताब है उसका नाम यहाँ पे आया है। उसके बाद देखो, अग्रे पश्यामः। अस्तु, तो देखो क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं। नाट्यशास्त्रस्य समयः कः? ख्रीष्टाब्दपूर्वशतकात् प्राक्। उसके पहले यानी कि 4वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। नाट्यशास्त्रे कति अध्यायाः सन्ति? 63, 36। नाट्यशास्त्रस्य प्रमुख टीकाकारः कः? अभिनवगुप्तः। इनकी टीका कौन सी मिलती है? ध्वन्यालोक पे कौन सी टीका मिलती है इनकी? लोचन। और इस पे अभिनव भारती। नाट्यशास्त्र में कौन सी टीका लिखी इनने? अभिनव गुप्त ने, तो लिखी अभिनव भारती। देखो लिखा है ना, अगला प्रश्न देखो यही है। देखो, अभिनव गुप्त से नाट्यशास्त्र उपरि टीका का अभिनव भारती। ठीक हो गया? आगे चलते हैं, हम अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको अलंकार शास्त्र में बहुत कम देखने को मिलेंगे, तो इन्हीं का अध्ययन कर लेते हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं इन्हीं का अध्ययन कर ले आज। तो कह रहे हैं, अलंकार शास्त्र से कह संप्रदाय प्रथमतया नाट्यशास्त्रे आलोचितः? अस्तु, रस संप्रदाय। रस संप्रदाय से प्रवर्तकः अपि सन्ति भरत मुनि। अस्तु, कः अलंकार ग्रंथः भारतीय ललित कलायाः विश्वकोश इत्युच्यते? नाट्यशास्त्रम। देख लीजिए, नाट्यशास्त्र ही उत्तर है, भरत मुनि ही उत्तर है, भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र ही उत्तर है। लेकिन प्रश्न किस प्रकार से कितने बन सकते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक हो गया? विभाव अनुभाव विचारी भाव संयोगादर्श निष्पत्ति इति केनोक्तम? भरतेन। ऐसा नाट्यशास्त्र में ही कहा गया है। मैंने बताया था अभी, देखो, वामनात् अनंतरम रीतिरात्मा काव्यस्थिति केन अंगीकृतम? अमृतानंद योगिना। देखिए, वामन के बाद, वामन ने कहा ना रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी है? ये सब वामन से बनेंगे प्रश्न। ठीक हो गया? इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहे हैं, अमृतानंद योगिना। ठीक हो गया? उसके बाद कह रहे हैं, श्रृंगार प्रकाश से करता कह? श्रृंगार प्रकाश इसकी है भोजस्य। धनंजय कृशस्य रूपक लक्षणस्य नाम किम? 10 रूपकम। ध्वन्यालोके अध्यायाः केन नाम्ना व्यवह्रियन्ते?
उद्योतनाम्ना उद्योताः चत्वारः उद्योताः सन्ति। ध्वन्यालोके कति उद्योताः सन्ति? चत्वारो उद्योताः सन्ति, चत्वारः उद्योताः सन्ति। चमत्कार चंद्रिकाकारः कः? विश्वेश्वरः। हेमचंद्र इव काव्यानुशासनम् इति ग्रंथः को व्यवरचत्? द्वितीय वाग्भट्टः। भावप्रकाशस्य कर्ता कः? शारदातनयः। अस्तु, ध्यानेन शृण्वन्तु, ध्यानं ददातु। अत्रैव कवि कर्णपूर विरचितः ग्रन्थः कः? अलङ्कार कौस्तुभ। मया पूर्वमेव उक्तम्, अधुना वयं सर्वे अलङ्कार विषये एव चर्चां कुर्मः। अभी हम सब क्या कर रहे हैं? अलंकार को पढ़ रहे हैं, हमने अलंकार को जाना है, इसीलिए हम अलंकार के विषय में जान लेते हैं। अलंकार से अत्यधिक प्रश्न पूछ लेते हैं। साहित्यम देखो, साहित्य से ही हम जानने का प्रयास करते हैं। साहित्य शास्त्र है क्या? साहित्य शास्त्र से कहाँ कितने क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं? बिना विकल्प के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि आपको विकल्प याद नहीं हो तो चलेगा, लेकिन आपको सटीक आंसर याद होना चाहिए। ठीक हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं, मम्मटस्य काव्य प्रकाशे कति उल्लासाः सन्ति। काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? 10। अस्तु, व्यक्ति विवेके किं प्रस्थानम निरस्तम? ध्वनि प्रस्थानम। वक्रोक्ति जीवितस्य कर्ता कः? कुंतकः। सालंकारो काव्यता केनोक्तम? वक्रोक्तिकारेण सालंकारस्य काव्यता। ये कुंतक ने ही कहा था भाई साहब, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ना, ये कुंतक ने ही कहा था। इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जयदेव विरचितो अलंकार ग्रंथः कः? चंद्रालोकः। क्रियाकल्प इति कस्य नामना, कस्य शास्त्रस्य नामानंतरम? अलंकार शास्त्रस्य। अलंकार शास्त्र को हम क्या कहते हैं? क्रियाकल्प भी कहते हैं। ये नाम ध्यान रखिएगा। क्रियाकल्प इति कस्य शास्त्रस्य नामांतरम अपरम नाम हुआ। नाट्यशास्त्रम केन प्रणीतम? भरत मुनिना प्रणीतम। अस्तु, अग्रे सरामः। अधोलिखितेषु कस्य ग्रंथस्य नाम षड्सहस्र संहिता इति उच्यते। देखिए, नाट्य शास्त्र में कितने हैं? 6000 श्लोक हैं। ठीक हो गया? इसीलिए इसको षड्सहस्र संहिता भी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक है। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो 36 अध्याय हैं। ठीक हो गया? 8 अट्ठा, इसको मत जानिए, ये नहीं, इसको रहने दो। ठीक हो गया? ये कुछ और है। भामहस्य अलंकार ग्रंथ का काव्य अलंकार किसकी है? भामह की। ये सब आप जानते ही हैं। ठीक हो गया? भामहस्य काव्य अलंकारे कति श्लोकाः सन्ति। भामह के काव्य अलंकार में कितने श्लोक हैं? ठीक हो गया? और उसके बाद 396, इतना ध्यान रखिएगा कितने श्लोक है? 396। किसके? भामह के काव्य अलंकार में, क्योंकि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं भामह। ठीक हो गया? तो इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, इससे पहले हमने जो अलंकार के विषय में जाना है, पढ़ा है, अलंकार किसे कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास किसे कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास को हम अभी पढ़ेंगे। इससे पहले वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, अनुप्रास का लक्षण, अलंकार किसे कहते हैं, मैंने भाई साहब पूरे यूट्यूब में ये वीडियो देखी, मुझे कहीं ऐसा मिला नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको पढ़ाया जाए, इसको समझाया जाए। जो उन्होंने वृत्ति सहित व्याख्या करी है ना विश्वनाथ जी ने, उसको समझाया जाए। और उसके बाद साथ ही हम अलंकार शास्त्र के जो हमारा काव्य प्रकाश है, उस काव्य प्रकाश को भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक हो गया? काव्य प्रकाश के साथ भी पढ़ेंगे, काव्य प्रकाश को फिर से पढ़ेंगे यदि विश्वनाथ की वृत्ति को समझ जाते हैं ना। देखो, विश्वनाथ जी ने क्या कहा है? विश्वनाथ जी ने कहा है काव्य प्रकाश में, मम्मट ने कहा है वर्ण साम्यम अनुप्रास। अनुप्रास का लक्षण उन्होंने इतना ही दिया है, वर्ण साम्यम अनुप्रास। ठीक हो गया? लेकिन आपको पता है विश्वनाथ ने क्या कहा? विश्वनाथ ने कहा अनुप्रास शब्दाम्यम वैश्यमपि स्वरस्यत्। यदि आप विश्वनाथ को पढ़ लेते हैं तो आपको मम्मट को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विश्वनाथ ने बहुत सारी बातें कही हैं। विश्वनाथ ने विस्तृत कहा है। देखो, विश्वनाथ ने लक्षण क्या दिया? विश्वनाथ ने लक्षण दिया अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्यत्। लेकिन मम्मट ने क्या कहा? मम्मट ने कहा वर्ण साम्यम अनुप्रासः। अस्तु, तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आए, तो बिल्कुल आप, ये मेरा नया चैनल है अभी, तो आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि जो आपके साथी हैं, आपके क्लासमेट हैं, आपके गुरुकुल के हैं, आपके जो अन्य यूनिवर्सिटी के, जितनी भी संस्कृत यूनिवर्सिटी चल रही है, वहाँ जिस किसी को भी पढ़ने की ज़रूरत है, तो वहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बिल्कुल बने रहिए। इसके
बाद अगली वीडियो आएगी हमारी सुरती अनुप्रास पे। तो बने रहिए साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।